इजराइल है वो अगर ईरान को ज़ेर करने में कामयाब हो जाता है तो आपको लगता है कि फिर इजराइल और इंडिया का अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकते हैं? क्या बात कर रहे हैं? इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला करके पूरी दुनिया को बता दिया है कि वो ईरान को कभी भी एटमी पावर बनने नहीं देगा। लेकिन इसराइल का नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान भी हो सकता है। नेतन्याहू का एक ओल्ड क्लिप बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बर्बाद 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 कर दिया। पाकिस्तान पूरी तरह से मुसल्लह तौर पर एक हालत जंग में जाकर ईरान की मदद कर रहा है। इस काबिल न छोड़े इसको कि आइंदा किसी मुसलमान मुल्क को थ्रेट कर सके या पाकिस्तान के खिलाफ देख सके। फतेह मक्का से पहले हमको गज़वा खैबर के यहूदियों का सर काटना जरूरी है। ये कौम जो है ये अल्लाह के फजलो करम से जो मैली आंख इसकी तरफ देखेगी उसकी आंख निकाल देंगे। बस हवा निकल गई। अभी भी हम अलर्ट हैं क्योंकि उनकी मिलिट्री लीडरशिप जो है वो बिल्कुल ऑन ट्रैक है। सीज फायर इज होल्डिंग ऑन, बट उनके जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कभी कभी अजीब किस्म के बयान दे देते हैं। कभी कहते हैं ये सस्पेंड किया हुआ है, कभी कहते हैं ये ऑन होल्ड पे है, कभी कहते हैं हम ये तो ट्रेलर था। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। इसराइल ने मोसाद एजेंटों की वीडियो जारी कर दी है। इसराइल की जासूसी एजेंसी की जानिब से जारी की गई वीडियो। माय गॉड! नरेंद्र मोदी सऊदी अरब जाता है, गल्फ कंट्री में जाते हैं, उनके हुक्मरानों से गले मिलते हैं, वहाँ पे इनकी दावतें होती हैं, रेड कारपेट वेलकम होता है। दुबई ने भी हाई सिविलियन अवार्ड नरेंद्र मोदी को दिया, सऊदी अरब ने भी दिया। तो अरब के साथ नरेंद्र मोदी का कैसा ताल्लुक आप देखते हैं? मुतबाह बर्बाद 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 कर दिया। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केस स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के हाईलाइट में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। अब दोस्तों, ईरान के बाद अगला टारगेट पाकिस्तान है। इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमला किया और इजराइल की सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों समेत सभी न्यूक्लियर साइट पर भी निशाना साधा है। और इसी बीच हमले के बाद ईस्ट में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। और तभी दोस्तों, इसी बीच दुनिया के अलग अलग देशों ने ये प्रतिक्रिया दी है। तो इसी बीच दोस्तों, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार ने इजराइल पर कार्रवाई की, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान शुरू से ही इजराइल को अपना दुश्मन समझता है। तो इसलिए दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया भी ये चर्चा कर रहा है कि दोस्तों पाकिस्तान इजराइल का अगला टारगेट होगा। इजराइल ने जैसे ईरान में कई ऑपरेशन किए हैं वैसे ही दोस्तों पाकिस्तान में भी ऑपरेशन होने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि मोसाद ने ईरान और हमास के लीडरशिप को खत्म कर दिया है। दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया में ये चर्चा हो रहा है कि अब दोस्तों मोसाद और रूम मिलकर पाकिस्तान को खत्म करने वाला है। ये सुनकर दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार की टांगे कांपने लगी है, क्योंकि दोस्तों ईरान के बाद अब अगला टारगेट पाकिस्तान का ही है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को मिलता हूं एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला करके पूरी दुनिया को बता दिया है कि वो ईरान को कभी भी एटमी पावर बनने नहीं देगा। लेकिन खबर ये है कि पाकिस्तान में भी खतरे के बादल मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इसराइल का नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान भी हो सकता है। नेतन्याहू का एक ओल्ड क्लिप बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो अपना कंसर्न शो करा रहे हैं कि ईरान के बाद हम पाकिस्तान को भी टारगेट करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर हम आज अपने पार्लियामेंट की बात करें तो MNA असद कैसर आज बोलते हैं कि हमें अपने फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। आज ईरान है तो अगली बारी पाकिस्तान की भी हो सकती है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का भी बयान आपके साथ शेयर करते जाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो जाए, वरना एक के बाद एक मुस्लिम कंट्री को इसराइल का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त इसराइल जो कि 1 करोड़ से भी कम पॉपुलेशन वाला मुल्क है, 4 अरब के मुसलमानों के लिए खतरा बनता चला जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम का मुराल देखते हैं कि इंडिया के बाद वो इसराइल को फेस करने के लिए तैयार है। क्या वाकई इसराइल ईरान के बाद पाकिस्तान पर हमले करने की कोशिश में है या कोई ऐसी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ रची जा रही है? ईरान है, उसका प्राइम मिनिस्टर जो है नेतन्याहू, उसने खुद कहा हुआ है कि हमें सबसे पहले हमारे निशाने पे ईरान है, उसके बाद पाकिस्तान है। उनका बड़ा क्लिप
वायरल हो क्लिप रहा है। वायरल हो रहा है उसका। जी, जी, नितिन पहले याहू नंबर पे ईरान है, फिर दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है, हम इसको कैप्चर करेंगे। अब देखें ना, ये एक ग्लोबल इशू चल रहा सर, है, बिल्कुल इसके बड़ी नीचे बात, हाँ। बहुत सारी रीजंस हैं जो हमें नहीं पता, आम आदमी को नहीं पता। बेसिकली उनका टारगेट ये है कि सबसे पहले जो है ईरान को पकड़ना है। ईरान पकड़ा जाएगा, फिर वो इंडिया को कहेंगे, इसराइल वाले कि यार आप पाकिस्तान के साथ छेड़खानी और करो, हम आपको सपोर्ट आपको सपोर्ट करेंगे। जब जाहिर सी बात है ईरान पकड़ा गया, इसराइल इधर ईरान में आ गया, हाँ। इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, पाकिस्तान वो इसको काबू कर लेंगे। बेसिकली उसके इन सब के पीछे अमेरिका है, ठीक यूएसए, है। जो बैक सपोर्ट कर रहा है वो यूएसए है, सीआई जो इंटरनेशनल एजेंसीज है वो है, वो इनको मुस्लिमों को इकट्ठा नहीं होने देती। दूसरा उनको सबसे बड़ा जो खतरा है वो चाइना से है, वो टारगेट चाइना को कर रहे हैं। अगर टर्की के ड्रोन आ गए, हमास फोर्सेस खड़ी होगी, लेकिन ईरान अपनी जंग अकेले लड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए अभी इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक किया था ना, तो हर कोई अपना इंटरेस्ट देखता है। हाँ, उन्होंने ठीक है। हमारा साथ दिया, वो इस वजह से दिया कि हम पाकिस्तान एटमी पावर थे, ठीक है। ओके, ओके। कल को उन्हें भी हमारी ज़रूरत पड़ सकती थी, लेकिन एट दैट टाइम हमें ये सोचना चाहिए कि हम बेशक एटमी पावर हैं, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए हमें भी स्टैंड लेना चाहिए। ठीक हो गया, एक पावर के होते हुए स्टैंड लेना चाहिए। सर, ये इंडिया और इसराइल का क्या बॉन्ड नजर आ रहा है इस वक्त? इंडिया जो है बहुत स्ट्रांगली इसराइल के साथ खड़ा है, वो कह रहे हैं वी लव इसराइल, वी स्टैंड विद इसराइल। और जो इसराइल का डिसीजन है ईरान को लेके, फलस्तीन को लेके, इंडिया उसको एग्री करता है कि जो नेतन्याहू बोलते हैं वो ठीक है और हम सपोर्ट हैं। बिल्कुल, इसमें भी समझने की बात यह है कि इंडिया हमेशा से, ये सिर्फ इस बार नहीं हुआ, हमेशा से जहाँ पर भी मुस्लिम कंट्रीज़ पर, मुस्लिम लोगों पर जहाँ पे भी जुल्म हुआ है ना, इंडिया ने दूसरे मतलब गैर मुस्लिम का साथ दिया है, ठीक है। अच्छा। लाइक फ़लस्तीन में या कश्मीर में वो खुद भी अटैक कर रहे थे, अच्छा। तो वो हमेशा से मुस्लिम जितने भी लोग हैं उनके अगेंस्ट ही रहे हैं, ठीक है। इस वजह से अभी भी फ़िलहाल वो इसराइल के साथ हैं। जैसे इंडिया उनके साथ है, वैसे हमें ईरान के साथ होकर इसराइल पर अटैक करना चाहिए। सर, इंडिया देखिए दुनिया के 4 लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आपने कहा कि इंडिया जो है मुस्लिम के अगेंस्ट है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो फिर यही इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सऊदी अरब जाता है, गल्फ कंट्री में जाते हैं, उनके हुक्मरानों से गले मिलते हैं, वहाँ पे इनकी दावतें होती हैं, रेड कारपेट वेलकम होता है। दुबई ने भी हाई सिविलियन अवार्ड नरेंद्र मोदी को दिया, सऊदी अरब ने भी दिया। तो अरब के साथ नरेंद्र मोदी का कैसा ताल्लुक आप देखते हैं? मुस्लिम उम्मा का तो लीडर वही है ना, अभी तो इसमें गले मिलते हैं नरेंद्र जी मोदी बिल्कुल, इसमें यही है कि सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वो डुअल फेस है। अभी जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनमें यही है मुस्लिम अभी का फिलहाल- डुअल फेस नजर जी आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा। ईरान में भी आज उसके ईरान के दारुल हुकूमत में जो अटैक हुए हैं जी, वो, तेहरान। हाँ जी भाई बिल्कुल, इसराइल कह रहा है तेहरान नहीं बचेगा। हाँ बिल्कुल, वहाँ पर जो अटैक हुए हैं ना, वो रिसोर्स न्यूज़ ये है कि उनके अपने लोगों ने किए तो हैं। जाहिर है। इसमें टोटली मुनाफिकत है। वैसे ही सऊदी अरब वाले या जो भी और स्टेट इंडिया वालों को सपोर्ट कर रही हैं, वो भी मुनाफिकत शो कर रहे हैं फिलहाल। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इस वक्त जो है ना ईरान के अंदर जो उनकी मिलिट्री है, उनकी जो एजेंसी है, एक्चुअली इनको पता ही नहीं है कि कौन हमारा सगा है, कौन हमारा सगा नहीं है। ईरान की सिक्योरिटी फेलियर बताई जाती है कि मिलिट्री चीफ का मारा जाना ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है, एजेंसी फेलियर है। ईरान जो है तेहरान को बचाने में लगा हुआ है, क्योंकि इसराइल कह रहा है कि हमने तेहरान को नहीं छोड़ना, और ईरान बोलता है हमने जो है हाइफा को नहीं छोड़ना। वो उनके ऑयल रिसोर्सेज तबाह करने में लगा हुआ है, और इसराइल ईरान के रिसोर्सेज तबाह कर रहे हैं। कौन किसको पहले ख़त्म करेगा? इसमें देखें, इसमें किसी तरह का भी कोई डाउट नहीं है कि हमेशा फतह जो है ना वो मुसलमान को मिलती है, क्योंकि अच्छा। इनके पास ईमान की पावर होती है। लेकिन इन केस के अगर आपके अपने लोग मुनाफिकत करेंगे अंदर से, तो फिर आपको शिकस्त मिल सकती है, ठीक है। फिलहाल अगर हम देखें तो ईरान को इसी केस में शिकस्त